नमस्कार, मैं हूं देवेश की वशिष्ठ और आप देख रहे हैं चैनल वन। चीन बहुत तेज है, वो सोच समझकर अपने कदम उठा रहा है, लेकिन इस ड्रैगन के कदम हैं बहुत खतरनाक। वो लगातार इंटरनेशनल कम्युनिटी में यह सबूत देने की कोशिश कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का नहीं बल्कि उसका हिस्सा है। लेह लद्दाख में भी चीन की घुसपैठ लगातार बढ़ती जा रही है और जानकार ये कह रहे हैं कि 2012 तक चीन भारत पर हमला बोल देगा। 62 का जख्म हम अभी भूले नहीं हैं और ड्रैगन फिर से हिंदुस्तानी जमीन पर घुस आया है। फिर घुस आया है ड्रैगन। चीन की हालिया हरकत की खबर तो आपने पढ़ी सुनी ही होगी। कुछ दिन पहले चीन के 2 हेलीकॉप्टर लद्दाख में भारत की सीमा में घुस आए थे। 5 मिनट तक ये दोनों टोही भारतीय सीमा में मंडराते रहे और कुछ खाने के पैकेट गिराकर चले गए। उन पैकेटों में सुअर का जमा हुआ मांस था। पैकेट एक्सपायरी डेट के पार के थे, यानी कि खाने लायक नहीं थे। वैसे तो यह घटना कोई बहुत बड़ी नहीं मानी गई, लेकिन तीनों भारतीय सेनाओं की संयुक्त कमान के नए अध्यक्ष थल सेना अध्यक्ष जनरल दीपक कपूर के अनुसार पेट्रोलिंग के दौरान अक्सर ऐसा हो जाता है क्योंकि भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण नहीं है। लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। क्या वो हेलीकॉप्टर कुछ जायजा लेने आए थे, कुछ टोह लेने आए थे? और इस सवाल का जवाब भी जल्दी ही मिल गया। सामने आ गई नई खबर। लद्दाख इलाके में चीन की ओर से एक बार फिर मिलिट्री घुसपैठ की जानकारी हुई है। जानकारी मिली कि चीनी सेना ने इलाके में घुसकर कुछ चट्टानों पर लाल रंग से रंग दिया, कुछ चट्टानों को, और उस पर चीनी भाषा में चुगग्यो यानी कि चीन लिख दिया। कि जो सीमा रेखा हैं उनकी क्या स्थिति है और जो ISO 3166 है उसके स्टैंडर्ड्स के अनुसार होते हैं ये, यानी कि गुंजाइश कतई नहीं होती कि कुछ गलत होगा। और गूगल मैप्स पर जो मैप दिखाए जाते हैं, सीमाएं दिखाई जाती हैं, माना जाता है ये स्वीकार्य हैं सभी देशों द्वारा, ये विश्व कम्युनिटी द्वारा स्वीकार हैं। और ऐसे में अगर हिंदुस्तान के किसी अभिन्न हिस्से को दिखाया जाए कि वो किसी और देश में है तो ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि वो दबाव नहीं बना पा रहा। मैं सीधे दिखाता हूं, ये देखिए। ये पहले मैंने लकीरों की बात करना चाहूंगा। ये जो डॉटेड लकीरें हैं ये दिखाती हैं कि ये क्षेत्र दूसरे मुल्क के कब्जे में है। ये क्षेत्र है उस कश्मीर का जो पाकिस्तान के कब्जे में है। ये उस 38,000 किलोमीटर का क्षेत्र है जो आज चाइना के कब्जे में है। और ये क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश। दिखाता हूं अपने दर्शकों को क्या कंडीशन है, क्या किया है कारनामा गूगल मैप्स ने। साफ देखिए, ये है अरुणाचल प्रदेश। साफ साफ दिखता है इस डॉटेड लाइन में कि इस पर जो कब्जा है वो किसी और देश का है, हिंदुस्तान का कब्जा नहीं है। मैं और क्लियर करता हूं और जूम करके आपको दिखाता हूं। जो परिस्थिति है वो कमोवेश ये है, ये चाइना है, ये भारत है, ये वो विवादित क्षेत्र है और ये अरुणाचल है। अब देखिए वो तस्वीर जिस पर है जो कारनामा किया है गूगल ने। ये साफ साफ देखिए, इस जो रेड ब्लॉक में आप देख रहे हैं ये जो प्रदेश है ये है भारत का अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश। इससे नीचे देखिए डिब्रूगढ़ जिला, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में लिखा हुआ है। ये देखिए जोरहट जिला, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। गूगल का जो टूल है वो ये दिखाता है कि इस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है उसी के अनुसार। लेकिन अगर इसको हम जूम करें तो हमें दिखाई देता है कि यहां के जितने जिले हैं उनको चाइनीज भाषा में दिखाया गया है। और सीधे सीधे पहले तो भारत की सीमा से अलग कर दिया और फिर इसको जूम करके देखें तो दिखाई देता है कि ये चाइनीज भाषा में दिखाई दे रहे हैं। आप ठीक सीधे देखिए, तानी चाइनीज भाषा में दिखाई दे रहा है, दूली चाइनीज भाषा में दिखाई दे रहा है, रोडी, ये जिले हैं, ये जगह हैं जो विख्यात जगह हैं अरुणाचल प्रदेश की। नमस्कार, मैं हूं देवेश के वशिष्ठ और हम चला रहे हैं उस हर मुद्दे के लिए मुहिम जिसके लिए आपका जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी भाषा में मीडिया की परिभाषा यही है। हम चला रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के नतीजों को बताने और आपको जागरूक करने की मुहिम, जिससे आप जान सकें कि कितना जरूरी हो गया है आपका जागना। धरती तप रही है, नदियां मिटती जा रही हैं, जंगल हैं कि उजड़ते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं और ये रेगिस्तान अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है। ये धरती विनाश की ओर बढ़ रही है और इसके लिए जिम्मेदार और कोई नहीं है, हम और आप इस विनाश के जिम्मेदार हैं। हर रोज ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा एक नया मुद्दा हम आपके सामने लाते हैं, आपके साथ आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग हकीकत है, ये सच है। और आज हम बात करेंगे चीना पूंजी की।
क्योंकि अब चेरापूंजी भी ग्लोबल वार्मिंग की मार झेल रहा है। हर वक्त बारिश के पानी में भीगा रहने वाला चेरापूंजी अब पानी के लिए तरस रहा है। अब सूखने लगा है चेरापूंजी। आधी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है ग्लोबल वार्मिंग। महिलाओं की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा जो दुष्प्रभाव पड़ेगा वो आधी दुनिया पर पड़ेगा। धरती पर रहने वाले जानवर, इंसान, पेड़ पौधे, सभी को ग्लोबल वार्मिंग से खतरा है। कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका इस खतरे से सरोकार ना हो। हर वो शख्स, हर वो चीज जिसका इस धरती से ताल्लुक है, ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में आए बिना नहीं रह सकती। और अब तो एक शोध के बाद यह भी पता लगा है कि ग्लोबल वार्मिंग से पैदा होने वाली बीमारियों की चपेट में सबसे ज्यादा औरतें और बच्चे आते हैं। तो दुनिया धुआं धुआं हो गई है। हम आपकी राय जानना चाहते हैं, क्या आप भी इस धुएं को महसूस कर रहे हैं? दुनिया को इस तरह धुंध में खोता हुआ देख पा रहे हैं? क्या ग्लोबल वार्मिंग के नतीजों से आप अनजान हैं या जानकारी रखते हैं? आपको क्या लगता है, ग्लोबल वार्मिंग आज के दौर की हकीकत है भी या नहीं, या सिर्फ विकसित देशों द्वारा फैलाई गई अफवाह है? क्या आप मौसम में हो रहे इस परिवर्तन को महसूस करते हैं? क्या आप धरती जिस तरह से बदल रही है, ग्लोबल वार्मिंग के जो तमाम खतरे हैं जिनसे हम आपको आगाह कर रहे हैं, उन खतरों को महसूस कर रहे हैं? आप अपनी राय हमें दें। CH1 लिखें, स्पेस दें, सेव अर्थ लिखें, अपना नाम, अपने शहर का नाम दर्ज कराएं और क्या कहना चाहते हैं वो तमाम बातें जरूर हमें बताएं। 58888877 ये हमारा नंबर है जहां आपको अपनी राय भेजनी है, अपनी बात भेजनी है, अपनी वो बातें, वो सलाह, वो मशवरे आप हम तक भेज दीजिए जिसके जरिए हम इस दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, हिंदुस्तान क्या राय रखता है ग्लोबल वार्मिंग जैसे संजीदा मसले पर? हम जानना चाहते हैं। बताएं क्या चाहते हैं आप। एक SMS करना है, CH1 लिखना है, स्पेस देना है, सेव अर्थ, धरती को बचाने की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद अपना नाम लिखना है, अपने शहर का नाम लिखना है, क्या राय रखते हैं ग्लोबल वार्मिंग जैसे संजीदा मसले पर, अपनी राय दे दें। 58888877 ये हमारा नंबर है जहां आपको भेज देनी है अपनी राय। एक SMS करना है और आप बताएं क्या सोचते हैं। याद रखिए, कुछ भी अगर खो रहा है तो बचाया भी जा सकता है। हर चीज पूरी तरह से कभी नहीं मिटती, हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं बचाने की। यहां भी बचाने की संभावनाएं हैं, बच सकती है ये धरती। ये जो सच है उसे झुटलाया जा सकता है, ये जो सच है उसे फिर से, उसके पीछे का सच एक और ये भी है कि इस सच को बेपर्दा करके हम इस सच को झूठ बना सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के जो नतीजे हैं वो झुटलाए भी जा सकते हैं अगर हम जागरूक हो जाएं। और इसीलिए हम बार बार आपसे अपील कर रहे हैं जागरूक होने की। जागरूक होइए, ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के तमाम उपाय बार बार हर रोज हम आपको बताते हैं। इनमें से जितने उपाय आप अपना सकते हैं अपनी जिंदगी में, याद रखिए आप इस दुनिया की उससे बेहतर सेवा कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ी सेवा, सबसे अच्छा काम ग्लोबल वार्मिंग से अगर बचाना है इस दुनिया को, पेड़ लगाइए जितनी तादाद में लगा सकते हैं। यही एकमात्र सबसे मुफीद, सबसे अच्छा तरीका है जिसके जरिए, जिसे अपनाकर आप ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकते हैं इस दुनिया को।